जिस पुलिस प्रशासन पर आम लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, आज उसी व्यवस्था से एक आईपीएस अधिकारी अपनी मां की मौत की निष्पक्ष जांच की गुहार लगा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का है, जहां 16 अगस्त को 94 साल की इंद्रावती की मौत हो गई। पुलिस इसे फिलहाल नेचुरल डेथ यानी स्वाभाविक मौत मान रही है, लेकिन उनके बेटे आशुतोष मिश्रा पुलिस की इस थ्योरी से सहमत नहीं है। आशुतोष मिश्रा का दावा है कि उनकी मां की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसी सिलसिले में उन्होंने आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह से फोन पर मदद भी मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। आशुतोष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर उनकी मां की मौत किस वजह से हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आशुतोष मिश्रा को अपनी मां की मौत पर हत्या का शक क्यों है? वो पुलिस की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी को क्यों नहीं मान रहे हैं? उनकी मां के जेवरों को लेकर क्या कहानी है और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है? आज के इस वीडियो में आपको इस पूरे मामले की हर कड़ी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मालीपुर इलाका पड़ता है। मालीपुर के पास ही एक गांव है रूढ़ा धमरुआ। यही एक इंटर कॉलेज है जिसकी 94 साल की इंद्रावती मैनेजर थी। 15 अगस्त को इंद्रावती अपने बेटे आशुतोष मिश्रा के साथ गांव आई थी। आशुतोष मिश्रा खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं और लखनऊ में तैनात हैं। दोनों ने गांव में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आशुतोष वापस लखनऊ चले गए, लेकिन उनकी मां इंद्रावती गांव वाले घर में ही रुक गई। इसके अगले दिन यानी 16 अगस्त की सुबह एक हाउस हेल्प इंद्रावती के घर पहुंची। उसे घर की कुंडी बाहर से बंद मिली। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो कमरे में इंद्रावती बेड पर मृत पड़ी थी। ये देखकर हाउस हेल्प घबरा गई और उसने आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद पुलिस और इंद्रावती के बेटे आशुतोष मिश्रा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक दोपहर करीब 1:13 पर रमेश सिंह माली ने पुलिस को सूचना दी थी। बताया गया कि इंद्रावती की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन जब उनके बेटे आशुतोष मिश्रा गांव पहुंचे और उन्होंने अपनी मां का शव देखा तो उन्होंने पुलिस के सामने कुछ अलग बातें कही। आशुतोष का दावा है कि उनकी मां के मुंह से खून निकल रहा था और उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के कुछ गहने भी गायब होने की बात कही है। इनमें चेन है, तुलसी की माला है, नाक की कील है, टॉप्स है और पायल शामिल थे। आशुतोष ने पुलिस के सामने हत्या और लूट की आशंका जताई है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सवाल था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह तुरंत साफ नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस का मानना है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। अहम बात यह है कि शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत की सही वजह जानने के लिए कुछ और जांच जरूरी है। महिला का विसरा सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा उनके हृदय यानी हार्ट के टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है। अब इसी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब ये हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच क्या होती है? दरअसल इस जांच में शरीर के किसी अंग के बहुत छोटे टिश्यू की माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। इससे शरीर के अंदर बीमारी या किसी दूसरी वजह से हुए बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। इस मामले में हार्ट के टिश्यू की जांच की जा रही है। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है या मौत की कोई दूसरी वजह भी थी। यानी अभी तक इस रिपोर्ट का आना बहुत
जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब लूटपाट के एंगल से जांच कर रही है, मगर आशुतोष मिश्रा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, समय लगे लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। आशुतोष ने मामले की जांच कर रही पुलिस टीम पर भी सवाल उठाए, उन्हें पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच किसी दूसरे थाने की पुलिस से कराई जाए। इसके लिए उन्होंने लखनऊ जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार से भी आग्रह किया है। आशुतोष का कहना है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। यानी एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है तो दूसरी तरफ मृतक का बेटा खुद निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस मामले में मृतक महिला के गहने को लेकर भी काफी चर्चा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महिला के गहने मिल गए हैं, लेकिन आशुतोष मिश्रा को इस बात पर आपत्ति है। उनका सवाल है कि अगर गहने बरामद हुए हैं तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया। आशुतोष ने मीडिया में चल रही इन खबरों पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ऐसी खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। यानी गहनों की बरामदगी को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है और परिवार की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी की मां की मौत का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया है और सवाल उठाया है कि अगर एक पुलिस अधिकारी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले में अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब इस मामले में आगे क्या होगा? फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नजर विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट पर है, क्योंकि इसी जांच से मौत की वजह को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। अब देखना होगा कि अंबेडकर नगर पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस को इस मामले की और गहराई से जांच करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी अनुराग ने। नमस्ते।